मथुरा जिले में सतना गांव में सामने कन्हैया लाल जी गौतम जी के हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से जो बैठक हो रही है कार्यक्रम तो जनसभा के रूप में था, लेकिन कुछ समस्या हो गई है, इसकी वजह से कार्यक्रम को चेंज करना पड़ा। हमारे माननीय मोहनलाल साथी जी, अमीर सिंह जी, आकाश सोलंकी जी, बाबूलाल जी, सतीश शाह जी, विनोद जी, भूपेंद्र सिंह जी, अवधेश सिंह जी, मुकेश गौतम जी, गुप्ती जी और तमाम जो साथी हमारे दूर दूर से आए हैं, हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय दशरथ पटेल जी, महिला शक्ति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हमारी शांति पटेल जी, और भी हमारे इस मथुरा जिले के जो पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष जी हैं, आप उपाध्यक्ष जी और भी साथी हमारे जो पदाधिकारी हैं, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, सबसे बात यह है कि पार्टी का संचालन, हमने जो पार्टी बनाया है भारतीय समाज शक्ति पार्टी, बुद्धिजीवी साथियों के साथ हमने बैठक किया कि हम एक पार्टी हम लोग बनाएंगे और इस पार्टी का संचालन इस पूरे प्रदेश और पूरे देश में इस तरह से किया जाए ताकि इस देश में जो गरीबी है, जो गरीब लोग हैं, वो लोग वोट करते आए हैं। बहुत सी पार्टियां जो सरकार भी चलाई हैं, उनको क्या दिया है क्या दिया, सब के सामने पड़ा हुआ है। तो हम इस सिस्टम को लागू करने के लिए हमने एक बायलॉज बनाया, एक घोषणा पत्र बनाया है। इस देश में जिस दिन भारतीय समाज शक्ति पार्टी की सरकार बनेगी, उस दिन जो गरीब वर्कर हैं उनको 100 रुपया घंटा, यानी कि एक घंटा काम करेंगे तो 100 रुपया, 2 घंटा करेंगे तो 200, 5 घंटा करेंगे 500, 8 घंटा करेंगे 800, 12 घंटा करेंगे 1200। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में कंपनी कारखाने या कहीं भी अगर काम करते हैं गरीब वर्ग के लोग, तो उनको इस हिसाब से पैसा मिलेगा। आज जो मजदूरी है 250-300 के रेंज में मिल रही है। दिन भर काम करेंगे तो 300 से का नहीं मिल सकता, बहुत मेहनत करेंगे तो 500 मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। इसलिए जो पूरे हिंदुस्तान का जो गरीब वर्ग है उसकी गरीबी दूर नहीं हो रही है। जो बीच के जो ठेकेदार होते हैं, जो पैसा लेकर के गरीबों का भाग जाते हैं, मेहनत कराते हैं, काम कराते हैं, चले जाते हैं और पैसा कम देते हैं, उनका ज़्यादातर बनता है, तो वो काफ़ी अमीर होते हैं। और जो गरीब लोग जो मेहनत करते हैं, जो देश को बनाते हैं, वो जो है गरीब होते जा रहे हैं। फिर जो है हमने शिक्षा पर ये लिखा कि हम जो है इस देश में एक ऐसी शिक्षा नीति लागू करेंगे जो किसी भी जाति धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, IAS, PCS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर जो भी कुछ बने, तो जो एजुकेशन सिस्टम में जो पैसा काफ़ी लग रहा है पढ़ने के लिए, उसमें हमें 50% सब्सिडी दिया है। जब हम 50% सब्सिडी देने के छूट देंगे तो किसी भी जाति धर्म का बच्चा, किसी भी परिवार का बच्चा जो है अच्छा पढ़ करके नौकरी कर सकता है। तो ये सारे लोगों को हर परिवार से, हर गरीब परिवार से, पढ़े लिखे लोगों में से एक व्यक्ति जो है, कम से कम एक व्यक्ति नौकरी करेगा। दूसरी चीज़ है, जब सरकार बनेगी हमारी, आप लोगों के सहयोग से पूरे हिंदुस्तान में लगी है, पूरे जिले में लगी है, पूरे देश में लगी है, पूरे प्रदेश के कोने कोने में लगी है। जितने लोग आपके जहाँ हों उनसे फ़ोन से कहिए, उनसे संपर्क करिए कि भारतीय समाज शक्ति पार्टी की सरकार बनाना है। भारतीय समाज शक्ति पार्टी की सरकार जब आएगी तो इस देश की गरीबी, हमारी गरीबी दूर होगी। जैसे प्रदेश में सरकार बनेगी, पूरे लोगों को, जितने उत्तर प्रदेश में जितने गरीब समाज के जो परिवार के लोग हैं, हर परिवारों में हमने 1 लाख रुपया जो फ्री देने का काम करेंगे। 1 लाख रुपया जब हर परिवार को मिलेगा तो रोजगार करेगा, जैसे दुकान करेगा, पशुपालन करेगा, यानी जो भी काम आप करेंगे तो सबका डेवलपमेंट होगा, विकास होगा। इस तरह से जैसे आप सरकार बनवाएंगे, उस दिन मान के जैसे कैबिनेट के बैठक होगी, उसके बाद तुरंत 1 लाख रुपया खाते में या नकदी कैश मिलना शुरू हो जाएगा। इससे हिंदुस्तान के गरीबों का, प्रदेश के गरीब लोगों का जो है लाभ होगा और विकास बनेगा। दूसरी चीज है कि अब हिंदुस्तान लेवल पर, भारत में, पूरे हिंदुस्तान में जब इंडिया स्तर पर जब भारतीय समाज शक्ति पार्टी की सरकार बनाएंगे, तो जब सरकार बनेगी तो जो गरीब समाज है, जो हमारे पार्टी का मेंबर बनेंगे, ध्यान रखिएगा इस बात को, जो पार्टी के सदस्य बनेंगे पूरे देश में कहीं से बनेंगे तो वरीयता क्रम में उनका रहेगा। जो पार्टी की सरकार बनेगी तो सबसे पहले ये काम करना है, जो कौन पार्टी का मेरे सदस्य है, उसको इंटरनेट पर चाहे रजिस्टर में जो नोट होता है उसको हम लोग देखेंगे कि हमारी पार्टी का सदस्य कौन है।
सबसे फर्स्ट टाइम उसका काम होगा। और जब सरकार बनेगी तो समझिए कि हिंदुस्तान का गरीब परिवार 1-1 करोड़ का मालिक होगा। 1 करोड़ रुपया क्या हिंदुस्तान में कौन ऐसी पार्टी है जो सरकार चलाई है और गरीबों को 1 करोड़ का मालिक बना देगी? लेकिन मेरे पास तो पार्टी का सिस्टम है कि जितने गरीब परिवार है पूरे देश में उनको 1 करोड़ का मालिक बनाएंगे, 1 करोड़पति हो जाएगा वो आदमी। छोटा काम नहीं है। हिंदुस्तान में न तो समाजवादी पार्टी कर सकती है, न तो कांग्रेस कर सकती है, न भाजपा कर सकती है, चाहे इधर अदर जो भी पार्टियां इस देश में बनी हुई है। बहुत से लोग रजिस्ट्रेशन पार्टी का करा करके चुपचाप पड़े हुए कि तालमेल में हो जाएगा तो हम 1 करोड़ पा जाएंगे, हमारा काम बन जाएगा। तो हमारे लिए ऐसा नहीं है, हम लोग इससे बहुत भिन्न है। पैसे पर बिकना नहीं है, देश के काम, देश को काम, देश के लिए मजबूत बनाना है, देश को विकसित राष्ट्र बनाना है। जब विकसित राष्ट्र हमारा देश बनेगा तो मान के चले कि हिंदुस्तान का हर व्यक्ति, गरीब परिवार चाहे जो भी होगा, मजबूत बनेगा और देश में अमीर बन करके काम करेगा, क्योंकि वो गरीबी खत्म हो जाएगी। तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा। आपके जहाँ लोग हों, किसी प्रदेश में हो, किसी भी जिले में हो, उनसे कहिए, फोन से कहिए, उनसे पार्टी का सदस्यता ग्रहण करवाइए और कहिए कि हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में, किसी भी जिले में अगर जो प्रत्याशी भारतीय समाज शक्ति पार्टी के बैनर से लड़ता है, सिंबल से लड़ता है, उसी को वोट देना है। इसलिए जिस दिन ये सरकार बनेगी ये निश्चित है कि भारत और उत्तर प्रदेश का एक पैनल, गरीबों का पैनल चेंज होगा, जो आज आने वाले समय में जो है गरीबी से हट करके एक अमीरी की श्रेणी में आ जाएंगे। ये सब देखना है और इसका बहुत विचार करना है, क्योंकि जितने पार्टी वाले लोग जो सरकार चला चुके हैं तो उनको बस भ्रम देना है, लोगों के बीच में भ्रम दे दीजिए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम वो करेंगे। ऐसा नहीं, उनके विचारों को हटा दीजिए, अपनी विचारधारा से जुड़ करके इसका पार्टी का काम करिए। दूसरी चीज़ है जो कोटे की दुकान होती है गांव में, जो कोटे की दुकान होती है, तो कोटे की दुकान पर आज सरकार 5 किलो या 10 किलो जो भी आप माने दे रही है। तो हमने ये तय किया है कि गरीबी को देखते हुए जो सरकार आज दे रही है, जो धन दे रही है, चाहे जो पैसा दे रही है, चाहे जो चावल गेहूँ दे रही है, उसको हम दूना देंगे। और दूना देने के साथ साथ जो है पूरी खाद्य सामग्री, तेल से लेकर के, दाल से लेकर के, चीनी से लेकर के, नमक से लेकर के सारी चीज़ें उपलब्ध होगी और आपको 50% सब्सिडी पर सामान मिलेगा, ठीक है मिलेगा। ऐसी व्यवस्था हिंदुस्तान की कोई पार्टी ऐसी नहीं जो इसे लागू कर दे। दूसरी चीज़ ये है कि जो जब हमारी सरकार बनेगी, भारतीय समाज शक्ति पार्टी की सरकार बनेगी, तो हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान में और पूरे प्रदेश में जिनके पास घर बनाने को जमीन नहीं है, बहुत लोगों के पास जमीन नहीं है, तो जिनके पास घर बनाने को जमीन नहीं है उनको हम जमीन देंगे घर बनाने के लिए और उनको 5 लाख रुपया देंगे, ताकि उनका आवास अच्छा बन जाए, उनका घर परिवार अच्छे तरह से रहे, उनके बाल बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बने, आगे बढ़े। दूसरी चीज़ ये है, जब सरकार बनेगी तो बहुत से लोगों के पास खेती करने को जमीन नहीं है, बहुत लोगों के पास 100 बीघा, 200 बीघा, 500 बीघा जमीन है, 10 बीघा, 50 बीघा जमीन है, और किसी के पास 1 बीघा 5 मंडा तक जमीन नहीं है। तो हम कृषि कार्य करने के लिए भूमि में बंटवारा कराएंगे, भूमि आवंटन आयोग के तहत जो है हम उसका बंटवारा कराएंगे, ताकि जो जिनके पास एकदम जमीन नहीं है उनको जमीन में लोग भी खेती करके अपने घर परिवार का पालन कर सकें। ये सब तमाम चीज़ें हैं जो हमारे बायलाज में है, हमारे घोषणा पत्र में है। और आने वाले समय में, अभी तो मान लीजिए कि एक छोटा अभी हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, आने वाले समय में जब एक बड़ी जनसभा लगेगी तो आपको जैसे कृषि क्षेत्र में देख लीजिए, जो किसान सभी लोग छोटे बड़े किसान हैं, हमने लिखा है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सब्सिडी देंगे, जैसे धान का बिया है, गेहूं का बिया है, खाद है, एनीवन जो भी है उस पर 50% सब्सिडी, यानी कि जो 100 रुपये का सामान रहेगा वो आपको 50 रुपये मिलेगा, आधा छूट हो जाएगा। जैसे आधा छूट होगा तो आपको सुविधा मिलेगी, आप गेहूं खरीद लेंगे, खाद खरीद लेंगे, जुताई का भी सिस्टम कम हो जाएगा। इससे जो है हमारा विकास बढ़ेगा और धान जो गेहूं चावल की पैदावार होगी अच्छा होगी, तो परिवार अच्छा चलेगा। ये सब तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के जो है हमारी पार्टी जो है इस देश में काम करने जा रही है, जिससे गरीब समाज का डेवलपमेंट होगा और देश डेवलपमेंट होगा। और जितनी व्यवस्थाएं आप देख रहे हैं, जितनी सरकारें आपने सरकार चलाई है, जो भी सरकारें इन्होंने चला करके लोगों के साथ कितना धोखाधड़ी किया है, विकास के कार्यों में गरीबों को कितना पीछे किया है। जो मेहनत करते हैं उनको पैसा नहीं मिलता है, और जो लोग मेहनत नहीं करते उनको ज़्यादा पैसा मिलता है। इसको जो हम परिवर्तन करेंगे, जो मेहनत करेंगे उनको पैसा अच्छा मिलना चाहिए, ताकि उनका विकास हो, उनका घर परिवार अच्छा हो और वो लोग जो है सुव्यवस्थित हो, उनके बच्चे पढ़े लिख करके नौकरी करें। फिर रोजगार के क्षेत्र में आइए, हमने कहा है कि हम आपको कम परसेंट पर, यानी कम ब्याज पर जो है आपको जितना पैसा चाहिए, जो अमीर वर्ग है 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ रुपया पास कराता है बैंकों से, वो कंपनी कारखाने जो चलाते हैं, वो जो कंपनी कारखाने बनेंगे, जो कुटीर उद्योग लगेंगे, तो हमारे पार्टी के जो सदस्य रहेंगे, जो पदाधिकारी रहेंगे, हम उनको देना शुरू करेंगे।
हम पैसा सेंक्शन हमारी सरकार जब कराएगी, अब 10 लाख 20 लाख 25